मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। दुनिया के बेहद चुनिंदा देशों के जवान ही इन शब्दों की कसौटी पर खरा उतर पाते हैं। उन देशों में भारत के जवान शुमार हैं। हमारी थल सेना के पास स्पेशल फोर्स है जिसे पैरा कमांडो कहा जाता है। वायुसेना के पास गरुड़ कमांडोज हैं। नौसेना के पास मार्कोज हैं। सीआरपीएफ के पास कोबरा कमांडोज हैं। लेकिन देश में कमांडोज की एक और यूनिट है। शायद आपने इस यूनिट के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन आज इस यूनिट को हम करीब से जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इन कमांडोज को तब बुलावा भेजा जाता है जब सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। देश के सबसे भरोसेमंद, सबसे तेज और सबसे घातक योद्धा ये वर्दी पहनते हैं। सेना और पैरा मिलिट्री फोर्स के खास जवानों को ही इसमें शामिल किया जाता है, जिन्हें दुनिया एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नाम से जानती है। ढके चेहरे, आधुनिक हथियारों से लैस, पलक झपकते ही दुश्मन पर वार, ये एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज की खूबी है। वीवीआईपी लोगों के आसपास ब्लैक कपड़ों में आपने सुरक्षा करते हुए कमांडोज को तो देखा ही होगा। यह भारत के सबसे खतरनाक ब्लैक कैट कमांडो होते हैं। ये प्रधानमंत्री, प्रमुख केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर अन्य वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा में तैनात होते हैं। इसके अलावा देश की सुरक्षा के लिए आतंकी हमले जैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी ब्लैक कैट कमांडो ही ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। बताया जाता है कि ये देश के चुने हुए जवान होते हैं जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी लोगों की जान बचाते हैं। यहाँ तक कि 26/11 के आतंकी हमले में भी इन्हीं जवानों ने सबसे आखिर में मोर्चा संभाला था। काउंटर टेररिज्म के अलावा एनएसजी कमांडोज की जिम्मेदारी एंटी हाईजैकिंग से निपटने की भी होती है। विमान हो या बस, एनएसजी कमांडो हर हालत में अपने मिशन को अंजाम देती है। यह कमांडो सिर से पांव तक काले कपड़ों से ढके रहते हैं, इसलिए इन्हें ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। ऐसे में कई लोगों के दिल में ब्लैक कैट कमांडो बनने की इच्छा हो सकती है। हालांकि ब्लैक कैट कमांडो बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो आइए जानते हैं ब्लैक कैट कमांडो यानी कि एनएसजी फोर्स में कैसे शामिल हुआ जा सकता है, इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है और उन्हें सैलरी कितनी मिलती है। गृह मंत्रालय के तहत 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आते हैं। उसमें से ही एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है जिन्हें हम ब्लैक कैट कमांडो कहते हैं। वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जवान होते हैं। इस फोर्स का गठन साल 1984 में किया गया था ताकि देश के विशिष्ट लोगों की सुरक्षा की जाए। इस कमांडो की सीधी भर्ती एनएसजी में नहीं होती है। इसकी ट्रेनिंग के लिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के सर्वश्रेष्ठ जवानों को ही चुना जाता है। इसकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन होती है। एनएसजी में चुने जाने वाले कमांडो में 55% कमांडो भारतीय सेना से आते हैं। शेष 45% कमांडो सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरएएस और बीएसएफ से चुने जाते हैं। सेना में कम से कम 10 साल काम करने के बाद कमांडो की ट्रेनिंग में भाग लिया जा सकता है। एनएसजी में एक कमांडो का चुनाव कई चरणों के बाद होता है। कमांडो बनने आए उम्मीदवारों को सबसे पहले 1 हफ्ते की कठोर ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान ही करीब 80% सैनिक या तो फेल हो जाते हैं या ट्रेनिंग छोड़कर चले जाते हैं। 20% सैनिक ही आखिरी दौर में पहुंचने में सफल होते हैं। इन चुने हुए जवानों को इसके बाद 90 दिन की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें इन सैनिकों को हथियारों के साथ लड़ाई लड़ने के अलावा बिना हथियारों से दुश्मनों पर हमला करने और उनके हमले से बचने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को आग के गोले और गोलियों की बौछारों से बचकर निकलना होता है। एनएसजी के इस 3 महीने की कठिन ट्रेनिंग को पास करने वाले सैनिक देश के सबसे खतरनाक और ताकतवर कमांडो में शामिल होने के योग्य बनते हैं। एनएसजी द्वारा दी जाने वाली ट्रेनिंग गेम चेंजर होती है। इस ट्रेनिंग को पूरा कर आम सैनिक ब्लैक कैट कमांडो बन जाता है। ब्लैक कैट कमांडो को एक गोली से एक जान लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। कमांडो को आंख बंद करके निशाना लगाने से लेकर अंधेरे में भी निशाना लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही एनएसजी ड्राइवर चुनने के लिए भी अलग से प्रक्रिया बनाई जाती है। इन्हें खतरनाक रास्तों, बारूदी सुरंगों और हमलावरों से घिर जाने की स्थिति में निकलने की ट्रेनिंग दी जाती है। काउंटर टेररिस्ट कंडीशनिंग कोर्स की भी ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे अंत में मनोवैज्ञानिक टेस्ट होता है। एनएसजी कमांडो का जॉब जितना टफ है उतनी शानदार इनकी सैलरी भी है। इन्हें एक आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की तरह सैलरी मिलती है। इन्हें प्रति माह 84,000 से लेकर 2.5 लाख रुपये तक की सैलरी मिलती है। वहीं इनका औसत वेतन लगभग प्रति माह 1.5 लाख रुपये मिलता है।
इनकी सैलरी इनकी फील्ड नियुक्ति पर निर्भर करती है। एनएसजी में ऑपरेशन ड्यूटी पर आने वाले ऑफिसर्स को 27,800 रुपये सालाना और नॉन ऑपरेशन ड्यूटी करने वाले जवानों को सालाना 21,225 रुपये का ड्रेस भत्ता भी मिलता है। इसके अलावा इनको कई तरह की और सुविधाएं भी मिलती हैं।